हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिए हैं। और इसका पाठ 19 मैं और मेरा देश। पाठ 18 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पेज में या प्लेलिस्ट में जा कर के आप आराम से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ 19 मैं और मेरा देश। तो ये अपठित है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से बढ़िया, और इसके बाद में उत्तर दीजिएगा। अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने देश का मान रखने के लिए। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। मोहन और सोहन बहुत तेज डेस हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो बच्चों ए नंबर में लिखा है दौड़ता, बी में दी है दौड़ा, और सी में है दौड़ेगा, और डी में है दौड़ते। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का दौड़ते। मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ते हैं। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3, अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश को गौरव कम हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का पुस्तक से चित्र निकाले। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? तो इसमें आ जाएगा सी नंबर का घर, दफ्तर और गली को साफ रखना। प्रश्न क्रमांक 5 है, वह एक दुर्लभ चित्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ। ठीक। अब आते हैं हम नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में दिए हुए हैं, यहाँ से हमको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, है ना। 7वें नंबर में आ जाएगा हमें सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। 8 में आ जाएगा हमारे अच्छे कार्य से देश का गौरव बढ़ता है। 9 में आ जाएगा मान शब्द का विलोम अपमान होगा। और 10 में आ जाएगा वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इसी प्रकार देख लीजिए, 6 में प्लेटफॉर्म, 7 में थूकना, 8 में देश, और 9 में अपमान, और 10 में प्रतिष्ठित। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों में। प्रश्न क्रमांक 11, अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है या कम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को कम करता है। प्रश्न क्रमांक 12, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जंगल में बहुत से जानवर रहती है। तो रहती है नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, निमंत्रित होने पर देर से पहुँचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देर से पहुँचना अशिष्ट व्यवहार है ना। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अच्छे फल लाकर देश का गौरव बढ़ाया। अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्नों में। प्रश्न क्रमांक 15 है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले नंबर पे ए में दिया है सिर नीचा करना, मतलब इसका हो जाएगा उत्तर शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा राजू अपने रिजल्ट पर सर नीचा करके खड़ा हो गया। बी नंबर का है इधर उधर लगाना, इधर की उधर लगाना, मतलब इसका हो जाएगा अर्थ चुगली करना। तो इसका उत्तर बच्चों हमने लिखा है प्रयोग 4 महिलाएं आपस में इधर उधर की लगाती हैं, है ना। अक्सर महिलाओं को आपने चुगली करते हुए देखा होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी पान गुटखा आदि का सेवन करके कहीं भी नहीं थूकना चाहिए, है ना। इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है। प्रश्न क्रमांक 17 है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज के लोग अपने देश की समस्याओं से एवं परेशानियों से अवगत होते हैं, है ना। फिर दूसरा हो जाएगा लोगों द्वारा समाज में देश की समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा कर उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा लोग चर्चा करने से जागरूक होते हैं। इसके बाद आइए बच्चों प्रश्न 18, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रतिवेदन? गणतंत्र दिवस प्रतिवेदन। दिनांक 26/1/2020 को विद्यालय में राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस को बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान जी अयोध्या प्रसाद जी थे।
कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त उनके माता पिता, भाई बहन और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें सभी ने सराहा। इसके बाद शाला प्रधान श्री मनोहर लाल जी और शिक्षक महेश कुमार जी ने और अंत में ग्राम प्रधान जी द्वारा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन दिया गया और बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री अशोक, जो कि कक्षा 5वीं के हैं, ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार और मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रतिवेदक शिक्षा मंत्री, बाल कैबिनेट, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जो भी होगा, है ना। ये था बच्चों प्रतिवेदन, इसको पढ़ लिए हमने। अब यहाँ से उत्तर देना है। प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो प्रतिवेदन गणतंत्र दिवस के बारे में है। फिर दूसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी वर्ष से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उनका भी नाम लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ लिखा हुआ है ध्वजारोहण किसने किया? जो मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान, उन्हीं ने किया, है ना। क्या नाम था? अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा किया गया। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। 5वें नंबर का और आखिरी प्रश्न है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण और समापन कार्यक्रम में पुरस्कार और मिष्ठान वितरण किया गया। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 19 है, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? इसका उत्तर हो जाएगा पहले नंबर का, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, है ना। दूसरा हो जाएगा देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का विरोध करना चाहिए। लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। 5वां हो जाएगा देश में अशिक्षा खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे? कम से कम 5 नियम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए हम निम्नलिखित नियम बनाएंगे। पहला हो जाएगा सभी छात्रों को पुस्तकालय के सदस्य बनाएंगे, है ना। पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। तीसरा हो जाएगा फोटोग्राफी, धूम्रपान, सोना, मतलब वहाँ पर जाकर के सोना, मोबाइल का उपयोग और ज़ोर से बात करना पुस्तकालय में प्रतिबंधित रहेगा। फिर चौथा हो जाएगा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो, है ना। 5वां हो जाएगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। फिर 6वां हो जाएगा पुस्तकालय की पुस्तकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। यदि आपको उत्तर अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, जय हिंद।